स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो मैंने एक इंक्लाइन सरफेस बनाया हुआ है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, है ना। तो एक ब्लॉक यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, रेस्ट पे है ना। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ये टाइम इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, और चूंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है तो नीचे जाते जाते टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड तक, है ना, वो चलते चलते पाया गया कि वो 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। आ रही बात समझ में, अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी दोनों के बीच, ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन, क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रिक्शन किधर लग रही होगी, पीछे लग रही होगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो, है ना। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि नीचे वाली जो फोर्स है एम जी साइन थीटा, वो फ्रिक्शन से बड़ी होगी, तभी तो वो नीचे आ रहा है एक्सीलेट करते हुए। या दूसरे शब्दों में ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। ठीक है, पढ़े हो एंगल ऑफ रिपोज क्लास में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि फ्रिक्शन तो बाद में निकालेंगे, पहले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर से ए तो निकाल लें, और एक्सीलेशन फोर्स बाय मास होता है तो वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पहले यूज कर रहा हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। इनिशियल मैं ऊपर वाले को माना हूँ, फाइनल नीचे वाले को माना हूँ। क्या बताइए, एस की वैल्यू 8 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सीलेशन मुझे नहीं पता, नीचे होगी क्योंकि ये एक्सीलेट कर रहा है ना, रेस्ट से छोड़े हुआ और नीचे आ रहा है, मतलब एक्सीलेट हुआ है वो नीचे। और टाइम की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 सेकेंड है। तो 2 से 2 4 कट गया, और फिर कितना आ जाएगा एक्सीलेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 8 से इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मैं एक्सीलेशन निकाल लिया। अब हम लोग को क्या करना होगा, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन का यूज करना मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने इधर फ्री बॉडी डायग्राम बना के रखा हुआ है ना। ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल है 30 डिग्री, है ना। ऊपर नॉर्मल लग रही होगी, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू के इंटू एन होगी। कोई दिक्कत इसमें। अब नीचे एम जी लग रहा है एकदम वर्टिकली नीचे। क्या आपको आदत हो गई है ना अब कंपोनेंट लेने की, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दो लाइन के बीच जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल वही होती है। बाकी आप 90 90 माइनस थीटा से भी कर सकते हो। तो एम जी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और इधर कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन थीटा। बाद में मैं थीटा की वैल्यू रख दूंगा, एम जी साइन थीटा। और एक्सीलेशन नीचे के डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सीलेशन। आ रही बात समझ में। नेट फोर्स कितनी लग रही है, एम जी साइन थीटा, नीचे के डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव है वो, माइनस म्यू के इंटू एन। अब देखिए परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन तो कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर नॉर्मल लग रही है, नीचे एम जी कॉस थीटा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा होगी। तो यहाँ म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। आप बार बार म्यू के की जगह म्यू भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मास इंटू एक्सीलेशन, और ये देखिए एक्सीलेशन की वैल्यू मैं उठाने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, क्या मास मास हर तरफ से कटता जा रहा है, क्या वो दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू ए, है ना। एम एम तो कट गया यहाँ से। तो देखिए म्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। मैं यहीं पर एक लाइन में सॉल्व कर दे रहा हूँ, जी साइन थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। क्या क्लियर है ये चीज़, जी साइन थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, है ना। लेफ्ट साइड ले जाओ इसको। अब आप वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। तो जी की वैल्यू मैं 10 रख दे रहा हूँ, साइन थीटा साइन 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस एक्सीलरेशन की वैल्यू 4 आपने निकाला हुआ था, जी की वैल्यू अगेन 10 ले रहा हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 कॉस 30 डिग्री। क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, 2 से ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 1/5√3। ठीक है। ये अब देखिए, अब इसको है ना 1/5√3 पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसको है ना कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से। √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग 0.11 के आसपास आ रहा है। क्लियर है, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये डाटा यूज होने वाला है ना, तो इस डाटे को याद रखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में।